नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और मेरे हाथ में आप ये मास्क देख रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये मास्क है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है तब तक आप इस मास्क को नहीं उतारेंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं बड़ी खबर की। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में 2 बदमाश वहां पर ढेर हुए हैं। बदन सिंह और उसका साथी ढेर हुआ है। 1 लाख का इनामी था बदन सिंह। डॉक्टर उमाकांत की किडनैपिंग में शामिल था। डॉक्टर से मांगी गई थी 5 करोड़ की फिरौती। दस्यू केशव गुर्जर का गुर्गा था बदन सिंह। जगनेर इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। इसमें दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले यह किडनैपिंग की घटना हुई थी। डॉक्टर को पुलिस ने राजस्थान से छुड़ाया था और मुठभेड़ में 2 बदमाश यहां पर ढेर किए गए हैं। बदन सिंह और उसका साथी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। बदन सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम था। तो आगरा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में 2 बदमाश वहां पर ढेर किए गए हैं। आगरा पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग लगा। ये बदन सिंह है। ये पहले भी आगरा जनपद में 3 किडनैपिंग कर चुका था। ये चौथा किडनैपिंग था जनपद आगरा में फिरौती के लिए। ये बहुत बड़ा बदमाश है। लगातार हमेशा जनपद आगरा में की किडनैपिंग करके फिरौती मांगता। पहले भी कई साल से इस तरह का घटना करते रहता था और इसका आतंक बहुत था। आगरा का बहुत व्यापारी लोग और डॉक्टर लोग का सबका पीछे और वकील लोग सबको के इस तरह का घटना इस तरह के लोग को लेकर बहुत भयभीत था। पहले भी इस तरह का कई घटना हो चुका है। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? किस तरीके से इन तक पुलिस पहुंची और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया? देखिए अनुपम, बिल्कुल मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये आगरा पुलिस का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले जो गोल्डन लोन की जो ब्रांच थी उसमें डकैती हुई थी, उसमें मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों की ढेर किया गया था। उसके बाद ये डॉक्टर किडनैप के मामले में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 बदमाश इसमें भी ढेर हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये बदमाश राजस्थान का रहने वाला था और इस पर 1 लाख रुपए का आगरा पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। तो रात में ये करीब 1 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई है। आगरा के आईजी ने बाकायदा एक अभियान चलाया था कि जो बॉर्डर के आसपास जो बदमाशी होती है या बॉर्डर के अंदर से घुसकर जो आगरा में अपराध करते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देखिए उसी का नतीजा निकला। पुलिस ने अपना काम किया और उसका एक बड़ा रिजल्ट निकलकर सामने आया कि जो 1 लाख का इनामी बदमाश था मुठभेड़ के दौरान उसको ढेर कर दिया गया। सबसे दूसरी बड़ी बात यह है अनुपम की जो दूसरा आरोपी है, जो दूसरा बदमाश ढेर हुआ है, उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार उस बदमाश की शिनाख्त में लगी हुई है। आखिरकार ये जो बदमाश है बदन सिंह उसके साथी था, कौन था, ये अभी जांच पड़ताल चल रही है। जी अनुपम। बताया यह भी जा रहा है कि दस्यू केशव गुर्जर का गुर्गा था बदन सिंह। इसकी क्या प्रोफाइल थी, इसके बारे में कुछ पता लग पा रहा है? बिल्कुल अनुपम, अभी जो पूरे तार जुड़कर आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा अपराधी है राजस्थान का केशव गुर्जर, उससे भी इसके तार जुड़कर सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बात पर बताने की बहुत ज्यादा जहमत नहीं उठा रही है, लेकिन ये बहुत पेशेवर अपराधी था अनुपम। पुलिस के मुताबिक आगरा पुलिस बता रही है कि उनके पास जानकारी ये है कि अब तक ये 4 किडनैप की वारदात को अंजाम दे चुका है। चौथी किडनैप की थी उसने डॉक्टर की किडनैप की थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए आरिफ। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की पहल है। सीएम योगी करेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। कोरोना से निराश्रित बच्चों के लिए योजना है। 4050 बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें मौजूद रहेंगी। तो निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की यह बड़ी पहल, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 4050 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। निराश्रित बच्चों के भरण पोषण के लिए ये योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं से अपील है कि किसी के बहकावे में युवा ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता। जो गलत करेगा प्रॉपर्टी जब्त होगी। हमारा काम जनता की सेवा करना है। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्ती बरतने के साथ साथ युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। सीएम योगी ने आज कहा कि कोई गलत कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे।
उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था अनुशासन और परिश्रम से चलती है। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। एक एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर, पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री के इस बयान पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने निशाना साधा। इस पर पलटवार करते हुए सीएम के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गुनहगारों या दंगाइयों को चेतावनी दी जाती है तो कांग्रेसी चमचों को बुरा क्यों लगता है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर शलभमणि त्रिपाठी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से बुरी तरह हारकर वायनाड जा छुपे लफंगों के सर्किट टाइप चेलों को सब लफंगे ही नजर आते हैं। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसे भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में 200 से ज्यादा जगहों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा खास तौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जो बड़े शहर होंगे वहां 2 जगहों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 273 किलोमीटर का है, 5 जिले से होकर गुजरता है। भगवान राम से जुड़े पौराणिक स्थल इसी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। हार्दिक आभार। अयोध्या से 20 किलोमीटर उत्तर स्थित बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। 5 जिलों में पड़ने वाले 21 पांडवों का दर्शन कर वापस लौट आती है। इधर इस खबर के बाद साधु संतों में खुशी की लहर है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है कि जो शास्त्रीय सीमा है वो 84 कोसी है और 84 कोस परिक्रमा का वेदों से लेकर के पुराणों तक में जिक्र है। पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में इतना जो है तो धंस चुकी थी कि राम भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाती थी और प्रतिबंध लगाया जाता था 84 कोस की परिक्रमा में। आज जो है बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पूरे देश में इसको लेकर के साधु संतों, धर्माचार्यों में खुशी है, क्योंकि सनातनियों का आस्था का केंद्र अयोध्या माना जाता है। और जब 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए राम भक्त निकलते थे तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से आज जो है अयोध्या दिनों दिन जो है त्रेता युग की अयोध्या बनती है। यह कार्य जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे जो यह मार्ग है 84 कोस की जो परिक्रमा है, यह जीव जो है 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता है। लेकिन एक बार यदि 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है तो उस 84 कोस योनि में जाने की
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और वह परम धाम को प्राप्त होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर यूपी में 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अन्याय बढ़ा और भ्रष्टाचार बढ़ा है। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ठग गैंग का खुलासा किया जो बड़े नेताओं के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 4 सदस्यों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसमें शमीम और हसनैन अली को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरेली से आलम और लखनऊ से हिमांशु सिंह की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह के 2 सदस्य शाहिद और विजय उर्फ बबलू अभी फरार हैं। आरोप है कि यह गैंग विधानसभा चुनाव टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इतना ही नहीं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और एमएलसी बनाने के नाम पर भी ठगी की कोशिश कर चुका है। फरार आरोपी शाहिद पर आरोप है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर एक महिला को फोन किया था और आरोपी हसनैन ने महिला से गृह मंत्री अमित शाह बनकर बात की थी और उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की टोकन मनी मांगी थी। इतना ही नहीं, ये आरोपी शिवपाल यादव बनकर विधानसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। ये गैंग व्हाट्सएप कॉल के जरिए छोटे नेताओं को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनसे ठगी करते थे। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के थाना किशनी इलाके में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 16 जुलाई का बताया जा रहा है। घंटों तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हल्द्वानी से। कैदियों को एड्स हुआ। जेल में 16 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। एक महिला 15 पुरुष कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। जेल में स्वास्थ्य जांच हुई तब इस बात का पता चला है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर। शैलेंद्र नेगी बातचीत करने के लिए हल्द्वानी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कब से कैदी जेल में बंद थे? देखिए, जो कुछ कैदी हैं जो पिछले 15 महीने से यहाँ बंद थे और कुछ कैदी अभी हाल ही में आए हुए हैं, क्योंकि इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता है, ये उप कारागार है। यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जो ट्रायल में होते हैं, अंडर ट्रायल हैं, यानी उनको अभी सजा नहीं हुई है लेकिन ट्रायल पे चल रहे हैं। तो ऐसे में जो जेलर का कहना है, ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और जो नशे के कारोबार में इस समय जेल के भीतर बंद हैं और जिनका ट्रायल चल रहा है। जब इनकी हेल्थ जांच हुई तो उस हेल्थ जांच के दौरान इन्होंने इस बात का खुलासा किया, क्योंकि किसी को फीवर था या अन्य तरह की शिकायतें ही कर रहे थे, तो तब इनका खुलासा हुआ। हालांकि जो महिला कैदी थी उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसका रूटीन जब चेकअप हुआ तो ये सब चीजों का खुलासा हुआ कि 15 कैदी हैं, वो 16 कैदी वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 15 पुरुष हैं और एक महिला कैदी शामिल है। हालांकि जेल प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को बेहद गुप्त रखा है और कैदियों को उन्हीं के बीच रखा, आम कैदियों के बीच ही रखा गया है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई कैदी आपस में किसी तरह का विवाद न करें या फिर उनके साथ न रहने की जिद न करें। तो इस तरीके से जो ये हल्द्वानी जेल है ये ओवर क्राउडेड है। अनुपम, मैं बता दूं कि यहाँ की जो क्षमता है वो मुश्किल से 700-800 कैदियों की है, लेकिन यहाँ लगभग 1200 से ज्यादा कैदी इस जेल में रखे गए हैं, क्योंकि जो दूसरी जेलें हैं वहां पर इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्षमता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जगह होने के कारण यहाँ कैदियों को। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इटावा से खबर है, जिला जेल में एक बंदी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे क्वारंटीन किया गया। उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। हालांकि मौत के स्पष्ट कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जिला जेल में बंदी की संदिग्ध मौत हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए news18.com/UP-anchor/रिपोर्टर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका। ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़